हेलो दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 2 बजे से और आप लोग यहाँ पर अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे। सुबह हमने नाश्ता किया हुआ था क्योंकि आज संडे का दिन था, तो बच्चे लेट में उठे थे तो नाश्ता जो है लेट में ही हुआ था। तो बच्चों को लगभग 11 बज चुके थे नाश्ता करते हुए। तो अभी मैंने इनके लिए अंडे उबाल दिए हैं। तो आज दिन में बच्चों को बॉयल अंडे ही खिलाए जाएंगे क्योंकि आजकल जो दिन हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अभी लगभग 5 से 5:30 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है और हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं। बच्चों को मैं लगभग 7 बजे खाना खिला लेती हूँ और फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास इन्हें सुला देती हूँ क्योंकि सुबह इन्हें स्कूल जाना होता है और स्कूल के लिए इन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अंडे यहाँ पर छील लेने के बाद इन्हें कट कर लूँगी और दोनों बच्चों को ही बराबर दूँगी क्योंकि अगर एक बच्चे को ज़्यादा दे दिया जाए और दूसरे को कम दिया जाए तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसलिए तीनों के 3 अंडे यहाँ पर छील लेने के बाद कट कर देंगे। और अंडा उबालने से पहले आप इसमें अगर थोड़ा सा नमक डालकर उबालेंगी तो जो अंडे होते हैं वो फूटते नहीं हैं और अच्छे से वो उबल कर तैयार हो जाते हैं। ये ट्रिक भी बहुत ही यूजफुल होती है। और अंडा जब भी आप उबालें तो इसे धीमी आंच पर ही उबालें क्योंकि ऐसा होता है अगर हम इसे फुल फ्लेम पर रख देते हैं तो जो अंडे हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। अंडे छील कर तैयार कर लिए हैं तो आज मैं फिर डाल लूँगी ना। कट लगा लेते हैं और कट लगाने के बाद दोनों ही बच्चों को सर्व कर लेंगे। अंडे मुझे भी काफ़ी पसंद है खाने में, पर मैं इस समय दिन में अंडा नहीं खाती हूँ क्योंकि दिन में अगर अंडा खा लिया तो पूजा नहीं हो पाती है। तो इसलिए दिया जलाने के बाद ही मैं अंडे का सेवन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए अंडा नहीं उबाला। आज यहाँ पर काफ़ी ठंडा हुआ है और कोहरा लगा हुआ है तो बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं आई हुई है। तो सुबह से अभी तक मैंने लगभग 2 चाय पी ली है और दिन जब धूप आई रहती है तो मैं सिर्फ सुबह से शाम तक 2 ही चाय पीती हूँ। आज मेरी लगभग 3 चाय होने वाली है। शाम को जब हस्बैंड जी आ जाएंगे तो उनके साथ भी तीसरी चाय ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अंडा मैंने अच्छे से काट लिया है और थोड़ा सा अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। दोनों ही बच्चों को नमक के साथ ही अंडा पसंद है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं अगर मिर्च डाल दूँ तो वो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करेंगे। तो आइए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। सर्व के लिए ले चलती हूँ बच्चों के पास। पर देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं अंडे के इंतजार में। मैंने उनसे पहले ही बोल कर रखा था कि मैं आपके लिए अंडे उबाल रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे दोनों ही बच्चों को अब तो इनको अंडा दे देती हूँ। अंडा उबाल कर दे दिया है। कैसा हो रहा है अंडा? अच्छा। गंदा हो रहा है। भूख लगी है नहीं लगी है? नहीं लगी है? फिर क्या लगी है? भूख लगी है। बच्चों ने अंडे खा लिए हैं और अब बर्तन साफ़ करने की बारी है। तो मैं बर्तन को साफ़ करने लग गई हूँ। तो बर्तन साफ़ करते करते मेरे हाथ बहुत ही ठंडे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो आज मौसम है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। धूप यहाँ नहीं आई है। कल तो यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी। इस मौसम में मेरे हाथ काफ़ी फट जाते हैं क्योंकि मैं अधिकतर काम ठंडे पानी से ही कर लेती हूँ। मुझे पानी को बार बार गर्म करने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए जल्दबाजी में मैं बर्तनों को ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यह काम जल्दी से निपट जाए। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जो हाथ हैं वो काफ़ी ख़राब हुए हैं इस बीच में क्योंकि मैंने बिल्कुल भी केयर करना छोड़ दिया है। जो कि मेरे पास अंदर ग्लव्स हैं, मैं ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। हस्बैंड जी बार बार कहते हैं कि अपने ग्लव्स पहना करो तभी हाथ आपके सही रहेंगे, पर मुझे बड़ा बवाल लगता है। मैं सोचती हूँ कि जितनी देर ग्लव्स
पहन के रखूँगी उतनी देर में तो मेरे ये सब काम निपट जाएंगे। तो उन्हें पहनने का मुझे बहुत झंझट लगता है और मैं अभी भी उन्हें बिल्कुल नहीं पहन रही हूँ। तो इस प्रकार अब मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। आपके साथ बात करते करते मेरे बर्तन यूँ ही साफ़ हो गए हैं और यहाँ पर मैंने अपने लगभग सभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ताकि जितनी भी जो गंदगी है वो हाथों में ना रहे। मैं हमेशा ही बर्तन धोने के बाद अपने हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से साफ़ कर लेती हूँ। किचन में मैंने पहले ही एक हैंड वॉश रखा हुआ है जिसे मैं जब चाहे यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे हाथ काफ़ी ख़राब हुए हैं। अभी कैमरे में थोड़े साफ़ ही दिखाई दे रहे हैं पर मैं ही जानती हूँ कि मेरे हाथ कितने रफ़ हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटॉल हैंड वॉश ले लिया है और इसे मैं अच्छे से रफ़ कर लूँगी हाथों में। और इस प्रकार से आप भी अपने हाथों का ध्यान रखा करें। अगर हम गृहिणियाँ अपने हाथों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेंगी तो हमारे जो घर के काम हैं वो भी नहीं हो सकते हैं। अब हाथों को पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद जो हाथों में चिपचिपाहट होती है वो अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब मैं अपने हाथों की और भी अच्छी से सफाई करने के कभी कभी इस ट्रिक का भी यूज कर लेती हूँ और अधिकतर इस ट्रिक को मैं शाम को अपनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू ले लिया है और नींबू को हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। जितना आपको नींबू चाहिए आप उतना ही इसमें यूज करें। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला पीस है नींबू का उसे ले लिया है और बड़े वाले पीस को रख दिया है। इस पीस का भी अभी यूज करेंगे जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इस प्रकार जहाँ पर आपके हाथ फटे हुए हैं या काले हुए हैं तो नींबू से मैं उसे इस प्रकार रफ़ कर लेती हूँ। इससे यह होता है कि नींबू काफ़ी खट्टा होता है और नींबू के खट्टेपन से ये काला निकल जाता है। हाथ में जितनी भी जो गंदगी हमारे अंदर तक चली जाती है फटे वाले स्थान पर वो अच्छे से नींबू से साफ़ हो जाती है। तो इस प्रकार लगभग 5 से 6 मिनट इन्हें हमें इस प्रकार से रगड़ना है और जो नींबू का छिलका है जब तक उसमें अच्छे से रस ख़त्म ना हो जाए तब तक आप उसे अच्छे से यूज कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से यूज कर लिया है और अब हम हाथों को पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें सादे पानी का ही यूज करना है। सादे पानी से मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे हाथ हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल तेल। और आजकल जो नारियल तेल है वो ठंडे के मारे जम चुका है क्योंकि जैसा ठंडा हमें हो रहा है उसी प्रकार इस तेल को भी लग रहा है ठंडा हो गया है। तो ये जमकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल तेल अपने हाथ में लिया और इस प्रकार से मला तो जो नारियल तेल है वो पिघल गया। इसे लगभग 2 मिनट तक आप अपने हाथों से इस प्रकार मालिश कर ले और जो हमारे हाथ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे हाथ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस ट्रिक को आप भी ज़रूर अपनाया करें सर्दी के मौसम में। गर्मियों में तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है पर सर्दियों में हमें ज़रूर ही मॉइस्चराइज़र का यूज करना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं नारियल तेल का ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरे कमरे में आ चुकी हूँ। तो यहाँ कमरे में जब मैं आई तो मैंने देखा कमरे की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब की है। आज संडे का दिन है तो बच्चे घर पर ही हैं। तो बच्चों ने ये कंबल अभी निकाला होगा, कंबल को इस प्रकार फेंक दिया है। तो इसे अब मैं तय कर देती हूँ। जैसे भी घर को आप व्यवस्थित करते हो तो बच्चे घर में अगर होते हैं तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। मैं घर में कितनी भी सफाई करूँ और संडे के दिन तो घर का हाल बहुत ही ख़राब हुए रहता है। तो यहाँ पर मैंने कंबल तय कर दिया है। सुबह मैंने अपनी बच्ची को ये ग्लव्स पहनाए हुए थे तो ग्लव्स भी वो पहनना पसंद नहीं करती है। तो ये ग्लव्स मैं रखने जा रही हूँ ताकि वो फिर इन्हें खो ना दे। देखिए अब वो यहाँ आ चुकी है और उसने फिर से ये ग्लव्स ले लिए हैं और इन्हें वो पहनने लग गई है।
मैंने अपने ब्लैक फैन लिए हैं, अब मुझे ठंडा नहीं हो रहा है। तो गाइज आज के ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।